हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, जो हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3 ऑफ 10th क्लास। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो हमारी इक्वेशन, जो हमारी पोलिनोमियल्स हैं, दो पोलिनोमियल हमें गिवन होती है, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल है, जो ये फर्स्ट पोलिनोमियल है ये हमारी सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो हमें डिवाइड करके करना है। ठीक है, कर तो हम वैसे ही सकते हैं फैक्टर करके, लेकिन हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करके ही फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमारी बुक में दे रखा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, डिवाइड इसको। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इसको, ताकि यहाँ साइड में काफ़ी बड़ा है ना ये पोलिनोमियल, तो ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको। 3x⁴, 5x⁴, 7x² + 2x + 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² + 3x + 1, जिससे हमें इसको डिवाइड करना है। और यहाँ पे करेंगे हम इसका रफ वर्क, जो अभी हमें करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट जो टर्म है, वो हमें किसकी हेल्प से फाइंड आउट होगी, x² की। इसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे, इसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जो बड़ी टर्म है उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटी टर्म है उसको नीचे रखेंगे, मीन्स उससे डिवाइड करेंगे। और जैसे कि हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 3x² × x², और बाय में हमारे पास था x², तो x² से एक कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 3x²। तो अब हमें इस टर्म को, ठीक है, जो हमारी पोलिनोमियल है, फर्स्ट पोलिनोमियल है, उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3x² से। तो जब हम इसको 3x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा x² + 3x + 1, और 3x² से इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी, और थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 3x⁴, क्योंकि x की पावर 2 तो यहाँ थी और यहाँ पे भी 2 थी, तो x की पावर 2 × x की पावर 2, तो x⁴, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अब इसके साथ करेंगे, तो पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ से आया 9, और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 और यहाँ पे 2, तो कितना बन गया, x की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 3x²। तो जो ये हमारी इक्वेशन आई है, जो ये पोलिनोमियल आई है, इसको हम उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पे ये फैक्टर आया था डिवाइड करने के बाद, वो हमारा क्या है, यहाँ पे क्वोशेंट। तो हम यहाँ पे क्वोशेंट लिख लेते हैं। क्वोशेंट हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट बना है जो टर्म है उसकी, वो आई है हमारी 3x²। ठीक है, अब हमें ये टर्म यहाँ पे रखनी है, तो 3x⁴, 9 × x⁴ + 3 × x⁴ अब हमारे यहाँ पे सारे फैक्टर थे हमारे पास, फोर्थ भी थी, पावर 3 भी थी और 2 भी थी, इसलिए हमने यहाँ पे कहीं पे भी 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा। तो अब हमें करना है माइनस, और माइनस करते टाइम इसके क्या होते हैं, साइन चेंज। तो जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पे साइन हमारे चेंज होंगे, ये बनेगा, ये तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3x, और ये भी 3x। जब हम सेम में से 2 - 2 करेंगे तो 0 ही बचेगा। अब ये भी 3x⁴ है और ये भी, तो यहाँ से तो हमारे पास 0 ही बचेगा। और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पे क्या है, हमें साइन देखना पड़ता है कि जो टर्म हमारी बड़ी है उसका साइन नोट करो। तो यहाँ पे बड़ी टर्म क्या है, 9, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब ये 9 में से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा 4 और x⁴ ऐसे कैसा। अब ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, अब हमारे पास 7x² है और यहाँ से भी 3x² है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो जब दोनों साइन सेम हो तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जुड़ेंगे, और साइन कौन सा आएगा, जो साइन दोनों का है। तो यहाँ पे साइन क्या है, दोनों का माइनस ही था, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 10x²। अब जो हमारी रिमेनिंग टर्म है वो भी हम यहाँ पे उतार लेते हैं।
मीन्स लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बनी वो क्या बनी, 4x³ और वो भी माइनस का। अब जो इसकी फर्स्ट टर्म थी वो थी x²। अब हम इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -4x³ डिवाइड बाई x²। अब इसको जो x³ है इसको लिख सकते हैं हम x² इंटू x बाय x²। तो x² से हम x² कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -4x। ठीक है, अब जो ये -4x है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे क्वोशेंट से। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। मैं बिल्कुल हर स्टेप आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि करना क्या है। क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म को जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। वहाँ से जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर से फिर हमें इसको जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो टर्म वहाँ पे आती है वो सब्स्टिट्यूट करनी है और वो माइनस करनी है। कोई बड़ा काम थोड़ी ना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यह आया हमारा -4x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आएगा x² प्लस 3x प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमें -4x से। जब इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 4, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, अगर प्लस की एक टर्म है और दूसरी माइनस की टर्म है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, माइनस की आएगी। और अगर दोनों माइनस की हैं तो प्लस की आएगी और दोनों प्लस की हैं तो प्लस की आएगी। मीन्स अगर एक भी साइन चेंज है और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो हमारे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है और दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा नेगेटिव। अगर दोनों टर्म सेम साइन की हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, तब हमें पॉजिटिव ही मिलेगी टर्म। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, प्लस की नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे -4, अब यहाँ पे x की पावर 1 थी और यहाँ पे 2 है तो 3 बन गई, तो यहाँ पे x⁻3। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आएगी हमारे पास। और 3 4 जा कितने आए, 12। और x की पावर 1 यहाँ थी और 1 यहाँ थी, तो 1 + 1 2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा x²। और ऐसे ही अब यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा -4x, क्योंकि 1 से तो किसी की भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 × 5 करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 × 7 करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1 × हमने -4x किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई हमारी टर्म। तो अब इस टर्म को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और जो हमारा ये फैक्टर आया था डिवाइड करने के बाद वो रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये रख दिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आया 4x⁻³ -12x² -4x। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे भी जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कोई चीज़ तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो अब ये दोनों अपोजिट साइन के लेकिन सेम टर्म है तो ये 0 बचेगा। यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव बड़ा है हमारे पास, ठीक है, 12 में से 10 गया 2, तो यहाँ पे बचेगा 2x²। यहाँ से ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो दोनों टर्म जुड़ जाएंगी और यहाँ पे बनेगा 6x। ऊपर से हमने 2 उतार लिया तो वो 2 रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म है ये वाली, इसको अगर हम x जैसे 2x² है, इसको अगर हम x² से डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा है कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा हमारे पास। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो करके देख लो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा क्या है, यहाँ पे क्वोशेंट की जो टर्म आएगी वो आएगी +2। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2x², यहाँ पे आएगा 6x और यहाँ पे आएगा +2। ठीक है, ये टर्म हमारी यहाँ पे बन गई और इस टर्म को अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आया 2x² + 6x +2। अब साइन चेंज करेंगे तो सभी के साइन अपोजिट हैं और सभी इक्वल टर्म है, तो यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो मीन्स हमें रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिला, 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो हमारा x² + 3x + 1 जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है वो हमारी फैक्टर है। ठीक है, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ कौन सी पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, 3x⁴ 5x⁴ -7x² + 2x + 2 की। इस पोलिनोमियल का फैक्टर है हमारे पास ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया इसको।
तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जो हमने आज डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो अपनी क्लासमेट्स को और सभी को भी आप ये जो वीडियो है वो शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ से कुछ लाभ उठा सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर नए हैं आप मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।